व्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य दिनांक 18 जून 1974। लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। सर्वात्माओं को सर्वशक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणी पिता शिव बोले, अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझ कर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझ कर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर समय सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते व लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो समय ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए अपने प्रति भी सर्वशक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्वशक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? अब समय से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूँ? कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शांति दे सकते हो? अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रख कर कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी व विश्व कल्याणी कह सकते हैं? अगर समय में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे? सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी हैं शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है, तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे, अर्थात वे सूर्य वंश के राज्य भाग के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो, वह और अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह न दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणी मानेगी? जैसे किसको पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वो आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज़्यादा है। ऐसे ही अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा, तो सर्वात्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ नहीं बन सकेंगे। वह सर्वात्मा आपको जी दाता, सर्वशक्ति दाता नहीं मानेंगी। अगर विश्व की सर्वात्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे,
तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियां नहीं बन सकते हो। क्या ऐसे महंता की चेकिंग करते हो? वह अब तक मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव होता है। अगर चेकिंग करना नहीं आता, वह सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वह कौन सा? एक सब्जेक्ट का एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल। वह सदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरा, याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्त योग युक्त हैं, उनका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से सर्वशक्तियां का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला है उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलाने वाला। इंसेंस फूल सार युक्त। जैसे इंसेंस यदि कहीं भी दूर रखा होगा तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलाएगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुण की खुशबू की इंसेंस वाली रूहानी सेंस के इंसेंस फूल हैं? अब अपने में चेक करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट्स के 4 टाइटल धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा? कई तो कहते हैं कि चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। निजी संस्कार सदा काल नहीं चलते, इसमें कौन सी कमी कहेंगे? नॉलेज तो है कि यह करना चाहिए, त्रिकालदर्शी बने की नॉलेज तो मिल गई है ना। क्या नॉलेज फुल हो? अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो और उसके मिटाने को पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह नहीं कर सकते। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। ये बैलेंस ठीक न होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते, उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह न समय को ब्लिस दे सकते हैं, न बाप को ब्लिस ले सकते हैं और न अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए निजी संस्कार नहीं बनते तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। जो चेकर नहीं बन सकते वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह न समय के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेक कर बनो। जैसे अमृत वेले की रूढ़िहान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर समय को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तभी सर्व कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी में जो विशेष 2 कमजोरियां दिखाई दे रही हैं,
उसकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनावेंगे। यह दो कमजोरियां हैं, आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चक्र बनना है। 99 पुरुषार्थियों में से किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप का कौन सा है? घोड़े सवार में वंश रूप कौन सा है? क्या उसको जानते हो? अंश रूप है कि मेरी नेचर, मेरे संस्कार, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नैन चैन हैं, रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं हैं। यह अंश मात्र संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। घोड़े सवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में है? उनका रूप है। हर बात में यह बोल उन्हों का ट्रेडमार्क है। हर बात में कॉमन शब्द है। अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। समय के निर्दोष और दूसरों को पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। लायर्स होते हैं, लेकिन लाफुल नहीं होते। जैसे लायर झूठ केस को सच सिद्ध करने दोषी को दोषी बना देते हैं, वैसे ही सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी समय को दोषी पर सिद्ध नहीं करेंगे। इसे लायर्स हैं, लेकिन लाफुल नहीं है। ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे कि मैंने यह किया, मैंने ये बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा फिर क्या, की ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्कर के समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी बतला देते हो ना। सत्युग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया फिर क्या हुआ, द्वापर आया फिर क्या, शब्दों में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वह लायर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्कर चलाई देती हैं। समय को साथी बना देते हैं, वह न्यारा बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। फिर क्या सबद से अर्थात हर एक संकल्प से अलबेलेपन का रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाते जाते हैं। ये है सेकंड डिवीजन अर्थात घोड़े सवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चक्र बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में 1 दिन चक्र बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी? क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं? इसलिए अब इन 2 बातों को अंश रूप में वंश रूप में जिस रूप में भी हैं उसको अभी से मिटावेंगे। तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के मन के बन सकेंगे। ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप में लाने वाले सर्वात्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणियाँ, मस्तक मणियाँ, सदा समय पर और हर संकल्प पर चक्र बनने वाले नई दुनिया के मेघ और विश्व कल्याणी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।
इस मुरली का सार। पहला पॉइंट, अगर समय में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकेंगे। जो चेकर नहीं बन सकते वह न तो समय के, न अन्य आत्माओं के और न विश्व के ही मेकर बन सकते हैं। ओम शांति।